पोलो मैदान में गजेंद्र सिंह शेखावत की नामांकन सभा से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको बता दें। कुछ ही देर में जोधपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मंच पर भाजपा के विधायक और पदाधिकारी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भव्य स्वागत को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। महापौर विनीता सेठ भी मंच पर मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, भेराराम सियोल, पब्बाराम बिश्नोई, पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई भी पहुंच चुके हैं। जैसलमेर से विधायक छोटू सिंह, सिवाना से हमीर सिंह भायल, अभिमन्यु सिंह, राजवीर समेत अन्य लोग भी मौजूद हैं। गाजे बाजे के साथ ग्रामीण अंचल से बड़ी संख्या में लोग इस वक्त जोधपुर का रुख कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या में इस वक्त लोग जोधपुर की तरफ पहुंच रहे हैं, वहां का रुख कर रहे हैं। और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सभा स्थल से, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखौटे लगाए हुए लोग नजर आ रहे हैं वहां पर, और जमकर मोदी मोदी के नारे लगते हुए सुनाई दे रहे हैं। और जयपुर शहर से खबर है, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन आज किया जाना है। उद्घाटन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं। विधायक रफीक खान, जिला कांग्रेस अध्यक्ष आर तिवारी। उद्घाटन समारोह कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं और समर्थकों के आने का भी सिलसिला जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व कैबिनेट मंत्री, जिन्हें लोकसभा चुनाव में बतौर कैंडिडेट उतारा गया है, और इस वक्त खाचरियावास के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया जाना है, जहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं की भीड़ लगी हुई है। खाचरियावास के कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। तो विधायक रफीक खान से लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष आर तिवारी भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। उद्घाटन समारोह कार्यक्रम में कांग्रेस के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। भीड़ आप देख पा रहे हैं वहां पर, और लोगों में कार्यालय उद्घाटन को लेकर खासा उत्साह। तो वहीं टोंक के मालपुरा में बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया को विरोध का सामना करना पड़ा। बैठक के बीच ही वहां पर विरोध होने लगा। कार्यकर्ताओं ने सांसद से 10 सालों का हिसाब मांग लिया। राजस्थान में लोकसभा चुनाव का पारा बढ़ा हुआ है। कहीं उम्मीदवार लड़ने से इनकार कर रहे हैं, तो कहीं प्रत्याशियों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लगातार 2 बार सांसद और प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया को अपने ही कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। टोंक जिले के मालपुरा में बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी मौजूदगी में जौनपुरिया गो बैक के नारे लगाए। अपनी ही पार्टी में विरोध के स्वर सुनकर सांसद और मंत्री दंग रह गए। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि अपने कार्यकाल में सांसद ने ना तो कभी यहां आए और ना ही यहां विकास के काम हुए। कार्यकर्ताओं ने सांसद से 10 साल का हिसाब मांगा। देखिए, मैं समझता हूँ, मैंने बताऊँ, बिजली पे, पानी पे, सड़क पे, अस्पताल पे, हॉस्पिटल पे, सब पे चुनाव लड़ूंगा। और सारी चीजें हैं। एक एमपी अपनी जेब से निकाल के कुछ अलग से नहीं करता। टोटल योजनाएं लाना हमारा काम है, योजनाओं को लागू कराना हमारा काम है। और आज मैं बता रहा हूँ, जो जिले के अंदर में योजना है, जो मालपुरा में योजना लागू होनी है, वो अनेकों योजनाएं लागू है। हर आदमी लाभान्वित हो रहा है। विरोध को बढ़ता देख मंत्री कन्हैया लाल ने मोर्चा संभाला और कई नाराज कार्यकर्ताओं को समझाकर शांत करवाया। वहीं कई कार्यकर्ता बीच में ही बैठक छोड़कर चले गए। 2014 तक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 2 लाख करोड़ रुपए डाले जाते थे कांग्रेस सरकार में। 10 साल में जब से सांसद साहब और मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता सरकार 11 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल रहे हैं। और आने वाले टाइम में 2028 तक जब 25 लाख करोड़ रुपए डालेंगे, तब ये 4 लेन बिलवाड़ा से लेके एक्सप्रेस। बीजेपी प्रत्याशी जौनापुरिया का अपनी ही पार्टी में विरोध अंदर तक है या फिर चंद कार्यकर्ताओं तक सीमित है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट।
और जयपुर ग्रामीण लोकसभा भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह बांसूर पहुंचने पर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने दावा किया कि जनता का उन्हें आशीर्वाद मिलेगा और वो लोकसभा में भारी मतों से विजयी होकर जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। आम जनता का विश्वास। और वो कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले। पीएम नरेंद्र मोदी 2 अप्रैल को कोटपुतली पहुंचेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। प्रदेश चुनाव प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे कोटपुतली पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 अप्रैल को कोटपुतली का दौरा है, जो लोकसभा चुनाव को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश भी की जाएगी। और यही वजह है कि लोकसभा चुनावों को लेकर बेहद खास तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा सक्सेसफुल हो, बड़ी से बड़ी संख्या में यहां पर लोगों की भीड़ जुटाई जा सके, इसी को लेकर कोशिशें की जा रही हैं। प्रदेश चुनाव प्रभारी हैं डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, जो अब तैयारियों में जुट चुके हैं, खुद कोटपुतली पहुंचे हुए हैं और यहां पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, इसका जायजा ले रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो किस तरीके से बड़ी संख्या में भीड़ जुटा पाती है बीजेपी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। ये कोटपुतली से माननीय प्रधानमंत्री जी की एक दृष्टि से दिग्विजय यात्रा प्रारंभ हो रही है, तो इसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है। इस सभा का है, उनके यहाँ आने का है और इसलिए 2 मार्च को जो एक बहुत बड़ा विशाल जन सैलाब यहाँ पर उमड़ेगा, तो उसके लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को एक बार देखने के लिए मैं स्वयं हमारे इस कार्यक्रम के जो इंचार्ज है पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी जी और हमारी प्रदेश की सह प्रभारी विजया ताई राहटकर, हम सारे आए हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर हम सभा सुचारू रूप से यहाँ पर संपन्न हो, इसकी चिंता करेंगे। जी सर। नहीं, कार्यकर्ता तो एकदम से मतलब बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आने के लिए उतावले है। प्रधानमंत्री जी को सुनना है, उनसे प्रेरणा पानी है, तो बड़ी संख्या में आजू बाजू के सारे क्षेत्रों के लोग आएंगे और बहुत बड़ा जनसागर यहाँ पर दिखाई देगा। जी, मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, बाकी प्रदेश के नेता आएंगे। प्रधानमंत्री जी का आना कोई सामान्य बात नहीं है और उनके माध्यम से एक दृष्टि से हमारे चुनाव प्रचार का शुभारंभ हो रहा है उस स्तर पर, और इसलिए एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, ऐतिहासिक। देखिए, सबको पूरी उम्मीद है और हम सबकी भावना को ही प्रधानमंत्री जी ने अभिव्यक्त किया है, तो 400 पार तो जाना ही जाना है और राजस्थान में हम 100% सफलता रहा है। आग किन कारणों से लगी है इसका तो फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है, इसे लेकर जांच की जा रही है, लेकिन दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आग लगने की घटना नांगली सर्किल की है। तो फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि आग लगने के पीछे वजह क्या रही होगी, लेकिन ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर नांगली सर्किल के पास भीषण आग लगी है। सिटी सेंटर का ये शोरूम जिसमें आग लग गई। तो वहीं रणथंभौर नेशनल पार्क की प्रसिद्ध बाघिन सुल्ताना अक्सर जंगल से निकलकर पेरी-फेरी वाले इलाके में नजर आती रही है। शुक्रवार रात भी बाघिन सुल्ताना रणथंभौर के जंगलों से निकलकर शेरपुर हेलीपैड आ पहुंची। यहां बाघिन का मूवमेंट तकरीबन 1 घंटे तक बना रहा। इस दौरान यहां बाघिन एक दीवार पर तकरीबन आधे घंटे तक चहलकदमी करती रही, जिसके बाद बाघिन ने जंगल की ओर रुख किया। वहीं मौके से गुजर रहे लोगों ने बाघिन की तस्वीर को अपने अपने कैमरे में कैद भी कर लिया। जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, बाघिन के बाहर निकलकर आने से हड़कंप भी मचा हुआ है। लोग वहां पर डरे सहमे हैं। तो वहीं डूंगरपुर जिले में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अवैध रूप से शराब के निर्माण, भंडारण और तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत विभिन्न थानों की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 6500 लीटर महुआ वॉश को नष्ट किया। वहीं शराब बनाने की भट्टियों को भी नष्ट किया गया। वहीं 70 लीटर महुआ शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
और लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और इसी बीच खबर यह मिल रही है कि ताराचंद मीणा ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। उदयपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं ताराचंद मीणा, जिनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इस दौरान गिरिजा व्यास, दयाराम परमार, विवेक कटारा और रघुवीर मीणा भी उनके साथ मौजूद रहे। ताराचंद मीणा ने 2 नामांकन पत्र दाखिल किए। इस तरफ और देश के 600 से ज्यादा वकीलों के सीजेआई को चिट्ठी लिखने के मामले पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि चुनाव के समय कुछ ऐसे लोग जाग जाते हैं जो कांग्रेस विचारधारा के हैं। वो बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या निर्णय किया जो देश हित में नहीं है। 2014 में भी अवार्ड वापसी का दौर चला था। 2014 से पता करो ना। एक आपको ध्यान है कि एक अवार्ड वापसी का भी एक प्रकरण चला, कई साहित्यकारों ने चिट्ठियां लिखी, इन टॉलरेंस कहां चले गई थी वो? चुनाव आता है ना, तब कुछ ऐसे लोग जाग जाते हैं जो कांग्रेस मेंटेलिटी के होते हैं, वो देश हित में नहीं सोचते। बताओ तो सही, क्या ऐसे निर्णय किए नरेंद्र मोदी जी ने जो देश हित में नहीं है? सारे निर्णय देश हित में है, फिर भी वो कुछ लिखते रहते हैं। ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं। खबर पाली जिले से है, जहां पर बर कस्बे में एक युवक ने अपनी हवा महल, अल्बर्ट हॉल, जंतर मंतर, नाहरगढ़ किले में भी फ्री एंट्री दी जा रही है। वहीं कई जगह पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जा रही हैं। तो राजस्थान में 74वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जहां पर पर्यटक भी खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज उन्हें सभी जगहों पर फ्री में एंट्री मिल रही है और कई जगहों पर रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। और पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने अपने विवादित बयान को लेकर माफी मांगी है। उन्होंने बाड़मेर में कांग्रेस प्रत्याशी उमेदाराम बेनीवाल के समर्थन में जनसभा में विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर उन्होंने एक वीडियो जारी किया और लोगों से इस पूरे मामले पर माफी मांग ली है। लोकसभा के चुनाव प्रचार के दौरान मेरे द्वारा किसी व्यक्ति, जाति, समाज, समुदाय या धर्म के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी करने का मेरा इरादा नहीं था। फिर भी अभी इस चुनाव प्रचार के दौरान मैंने कुछ ऐसी टिप्पणियां की जिससे विशेषकर राजपूत समाज और जैन समाज को ठेस पहुंची। उसके लिए मैं इन समाज से माफी मांगता हूं। तो पूर्व मंत्री ने सभा में जो विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर माना जा रहा है कि कुछ एक क्षेत्र को, समाज के लोगों को बुरा लगा था और इसी बात को लेकर अब पूर्व मंत्री ने माफी मांग ली है। बकायदा वीडियो जारी किया और कहा कि मेरा बयान किसी को ठेस पहुंचाने के मकसद से नहीं दिया गया था, लेकिन अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए वो माफी मांगते हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जोधपुर से खबर है, रेड 2 फिल्म की शूटिंग से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बताते चले। फिल्म अभिनेता अजय देवगन जोधपुर पहुंच चुके हैं। अभिनेत्री वाणी कपूर भी जोधपुर पहुंची हैं। अजय देवगन का बेटा युग देवगन भी उनके साथ मौजूद है। हवाई अड्डे से सड़क मार्ग से खिवसर के लिए सभी रवाना हो चुके हैं। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, रेड 2 मूवी की शूटिंग जोधपुर में की जानी है। कुछ पार्ट्स फिल्म के यहाँ पर शूट किए जाएंगे और इसी को लेकर
अभिनेता अजय देवगन जोधपुर पहुंच चुके हैं। हवाई अड्डे से सड़क मार्ग से होते हुए खिवसर के लिए सभी लोग रवाना हुए। जब अजय देवगन यहां पर पहुंचे तो उस दौरान उनके साथ उनका बेटा भी नजर आया। तो अभिनेत्री वाणी कपूर भी जोधपुर पहुंची हुई हैं। यहां पर फिल्म की शूटिंग की जाएगी और इसी को लेकर अजय देवगन पहुंचे। अजय देवगन को देखकर जो लोग एयरपोर्ट पर मौजूद रहे वो भी खासा उत्साहित नजर आए। अजय सर, जो रेड 2 बनने जा रही है वो 1980 के आधारित है या? तो रेड 2 मूवी की शूटिंग होने वाली है और जोधपुर में इस फिल्म को शूट किया जाना है, जिसे लेकर जबरदस्त उत्साह भी है जोधपुर वासियों में। जब एयरपोर्ट पर अजय देवगन पहुंचे तो उन्हें अपने बीच पाकर जो लोग मौजूद रहे, जो यात्रियों ने उन्हें देखा, वो भी काफी रोमांचित हो उठे। तो जोधपुर में अक्सर फिल्म्स के शूटिंग्स होते रहते हैं। एक बेहतर डेस्टिनेशन के तौर पर इसे देखा जाता है। और जोधपुर के पोलो ग्राउंड लिए चलते हैं, जहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए नामांकन सभा का आयोजन किया जा रहा है। कुछ ही समय में वहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचेंगे। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है। कई दिग्गज नेता भी इस वक्त सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पोलो मैदान से, जहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए नामांकन सभा का आयोजन किया गया है और ढोल नगाड़े बजते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। और बाहरी जगहों से भी बड़ी संख्या में लोग इस वक्त जोधपुर का रुख कर रहे हैं। कुछ ही समय में यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचेंगे और उससे पहले यहां पर विधायक पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ कई दिग्गज नेता भी पहुंचे हुए हैं। तो शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। नामांकन सभा के जरिए ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की कोशिश बीजेपी की ओर से, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में यहां पर भीड़ पहुंची हुई है। तो कुछ हद तक बीजेपी शक्ति प्रदर्शन में दमखम दिखाने में कामयाब नजर आ रही है। और मंच से भी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत को। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं नामांकन रैली। लोकसभा चुनाव में बतौर कैंडिडेट उन्हें उतारा गया है और नॉमिनेशन फाइल करने के बाद अब उनके लिए एक रैली निकाली जा रही है, जहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत शक्ति प्रदर्शन करेंगे। कुछ ही समय में मंच पर आप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी देख पाएंगे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधन करेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत के पक्ष में वोट करने की अपील लोगों से की जाएगी। तो सिर्फ जोधपुर ही नहीं, जोधपुर के बाहर से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। अब बेहद कम वक्त बचा है इलेक्शंस में, वोटिंग में, और कोशिश सभी पार्टीज की ओर से यही की जा रही है कि मतदान से पहले पहले लोगों को लुभा लिया जाए। लोक लुभावने वादे भी किए जा रहे हैं, साथ ही साथ रैलियां भी निकाली जा रही है। नामांकन रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तो ये पोस्टर अगर आप पीछे देख पा रहे हैं तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, लोकसभा चुनाव में वो चेहरा जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत को आप देख पा रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी हैं और नामांकन रैली उनके लिए निकाली जा रही है, जहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंच चुके हैं। पोलो मैदान से ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ ही समय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचेंगे और हौसला अफजाई करेंगे कार्यकर्ताओं का, जीत का मंत्र भी देंगे और गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए चंद शब्द बोलेंगे। जब बोलेंगे तो सुनाएंगे क्या कुछ बोल रहे हैं। और बाड़मेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। उमेदाराम बेनीवाल के पोस्ट पर विवाद से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। पोस्टर से अशोक गहलोत की तस्वीर गायब रही। तस्वीर न होने से कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर नाराजगी व्यक्त की है। कार्यकर्ताओं में इसे लेकर गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। तो बाड़मेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वो पोस्टर आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीर जिसे लेकर अब कार्यकर्ता खफा हो गए हैं। इस तस्वीर में आपको कई चेहरे नजर आ रहे होंगे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से लेकर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, यहां तक कि हाल ही में कांग्रेस में आए आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल की भी तस्वीर है, लेकिन यहां से अशोक गहलोत की तस्वीर गायब है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ और आगे देखिए महारो राजस्थान से होगी रविंद्र के साथ। नमस्कार।